जो रियासत पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी सतह पर जो कर्जे लिए हुए हैं वो कर्जे और सूद की मद में अदा करनी है। $3 अरब इस वक्त सऊदी अरब के हैं जो हमने दिसंबर इस साल में वापस करने थे, जो उन्होंने मौखिर कर दी। PDM का जो 8 महीने का दौरे हुकूमत है, इसमें आपकी महंगाई की शरह 12% से 26%, 27% पे चली गई। दिस इज द सेकंड हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री। 75 साल में पाकिस्तान में जो सेकंड हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट है वो PDM के दौरे हुकूमत का है। और जिन लोगों ने इमरान खान को सपोर्ट किया है इस दौरे हुकूमत में, इमरान खान को सपोर्ट करना आसान काम। जब सहाफियों पे पर्चे हो रहे हैं, जब आपके सिविल राइट्स की धज्जियां बखेरी जा रही हैं, इस दौर में इमरान खान को अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो उसके अंदर कोई ना कोई असूल या कोई ना कोई ऑनेस्टी होगी, तो वो इतनी टफ लाइन लेके सपोर्ट कर रहा है। इमरान खान को सपोर्ट करना होता तो बड़े अच्छे आसान दौर थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सैयद अली रजा। क्या पाकिस्तान की मुसलसल बदलती और बिगड़ती हुई सूरत हाल से मुल्क डिफॉल्ट की तरफ चला जाएगा? पाकिस्तान में सरायत करता हुआ इमरान खान का बयानिया क्या अब किसी और कुर्बानी का मुतहम्मिल है? एक जानिब PDM और दूसरी जानिब असम्बलियों का तहलील होना, इस धींगा मुश्ती का हल क्या है? पाकिस्तान में होने वाला रिजीम चेंज ऑपरेशन क्या ये सियासत का रद्दुल फसाद था या फिर सियासत के लिए बायसे फसाद के, जिसमें हमने देखा दंगे हुए, खून खराबा हुआ, इसके असरात आज भी हमें देखने को मिलते हैं कि आज भी पाकिस्तान की जो सियासी फजा है वो खून और खौफ आलूद है। मेरे साथ इस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए जो शख्सियत मौजूद हैं, आप सबके पसंदीदा हैं, बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन साहब। सर, सबसे पहले वक्त देने का बहुत शुक्रिया और नए घर अब आप आए हैं और नए घर में आप जिस तरह छाए हुए हैं इसमें अल्लाह और बरकतें डाले। बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब, आपका शुक्रिया आप यहाँ पे तशरीफ लाए और आपके मखसूस अंदाज में आपने जो मुबारकबाद दी उसके लिए भी बहुत थैंक यू सो मच सर। बस ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान में हम देख रहे हैं मुसलसल बदलती सियासी सूरत हाल है, एक हिजान की सी कैफियत है मुल्क में। कोई कह रहा है मुल्क डिफॉल्ट की तरफ चला जाएगा, मतलब मुख्तलिफ बातें। एक्चुअल हो क्या रहा है? आप तो हर चीज को एक उकाबी नजर से देख रहे हैं। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हालात काफी नाजुक तो हैं। वैसे जुमला तो आपको याद होगा, एक गाने में भी आया था कि हम जब से बड़े में यही सुन रहे हैं कि पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ से गुजरा है, लेकिन इस वक्त सिचुएशन वाकई काफ़ी वल्नरेबल है, काफ़ी फ्रेजाइल है। डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही हैं और ये ऐसे नहीं हो रही हैं। ये मैं कल भी बात कर रहा था कि वजारत सेहत ने वजारत ख़जाना को एक ख़त लिखा है, ज़राए की खबर मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को अद्वियात बनाने के लिए ख़ाम माल चाहिए होता है, जिसको हम रॉ मटीरियल बोलते हैं, वो नहीं आ पा रहा। वो इस वजह से नहीं आ पा रहा कि स्टेट बैंक LCs खोलने की इजाज़त नहीं दे रहा। यानी कि यहाँ से डॉलर अगर बाहर चला जाएगा, आप ख़रीदेंगे, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व जो पहले $7 अरब से नीचे जा चुके हैं वो और नीचे जाएंगे। और अगर वो नीचे जाएंगे तो खुदा न खास्ता मुल्क के डिफॉल्ट का खतरा इसलिए है क्योंकि जून 2023 से पहले एक बहुत बड़ी रकम है जो रियासत पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी सतह पर जो कर्जे लिए हुए हैं वो कर्जे और सूद की मद में अदा करनी है। अभी तो हम मांग रहे हैं पैसा अमरीका से, बरतानिया से, सऊदी अरब से, चीन से, ताकि उसको पूरा किया जा सके। और जो थोड़े बहुत हमारे पास फॉरेन रिजर्व 7 अरब से भी नीचे, वो जो फिगर मैंने आपको कोट किया, उसमें भी $3 अरब इस वक्त सऊदी अरब के हैं जो हमने दिसंबर इस साल में वापस करने थे, जो उन्होंने मौखिर कर दी। अगर वो ना करते तो हमारे तो फॉरेन रिजर्व्स इससे भी नीचे जा सकते थे। तो अब आप पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स देख लें, हिंदुस्तान को तो छोड़ ही देना कि उनके कहाँ पे, आप बांग्लादेश के देख, हमसे कई गुना ज्यादा उनके फॉरेन रिजर्व्स हैं। तो जब ये सिचुएशन हो, आपका प्याज के कंटेनर्स जो हैं उनको लाने के लिए LCs ना खोली जा रही हो ताकि डॉलर एक्सपोर्ट ना हो जाए, आपकी अद्वियात का बहरान पैदा होने का खदशा हो, अगर रॉ मटीरियल ही नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगी, दवाई नहीं जाएगी, तो ऑलरेडी जो थोड़ी बहुत दवाई मार्केट में मौजूद है उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो अब मिफ्ता इस्माइल कह रहा है कि डिफॉल्ट का खतरा है, वो इसहाक पे तनकीद कर रहा है। सब उसकी इब्तदाई निशानियां हैं, सिम्टम्स हैं उसके। सिम्टम्स तो बड़ी देर से नजर आ रहे थे, सिम्टम्स तो बहुत देर से नजर आ रहे थे। साहब, इस सब का हल क्या है? क्या इमरान खान का जो बयानी है, जो आए रोज सरायत करता जा रहा है, जिसने पहले भी कुर्बानियां दी हैं, जिसमें जान भी गई है, खून भी बहा है, तो क्या अब वही सरायत करता हुआ बयानिया है? क्या वो अब किसी और कुर्बानी का मुतहम्मिल है? मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, मिसाल के तौर पे अगर इमरान खान का बयानिया ये है, वो कहते हैं कि फौरी तौर पे इंतखाबात ज़रूरी हैं मईशत को बहरान से निकालने के लिए, मैं अगर उसको सपोर्ट ना भी करूँ मिसाल के तौर पर, तो मैं और क्या करूँ? मुझे बताएं। PDM का जो 8 महीने का दौरे हुकूमत है, इसमें आपकी महंगाई की शरह 12% से 26%, 27% पे चली गई, आपकी बेरोजगारी की शरह 16% पर है, आपकी
जबकि ख़त गुर्बत से नीचे 38% लोग रह रहे हैं। अशाए खुर्दनोश की कीमतों में बहुत ज़्यादा होशरुबा इजाफा हो गया। पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन रेट इस वक्त है 27%, जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, दिस इज द सेकंड हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री। 75 साल में पाकिस्तान में जो सेकंड हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट है वो पीडीएम के दौरे हुकूमत का है। अब तक तकरीबन को 7 लाख के करीब लोग मुल्क छोड़कर बाहर चले गए, और वो अफरात-ए-ज़र है जो टेक्निकल है, जो एम्पावर करती है किसी कंट्री। अभी तो जो हालात वाक़यात हो गए उसमें ना सिर्फ ये कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की कमी हुई है, इन्फ्लेशन बढ़ी है, बल्कि ये कि इंसानी हकूक की जितनी बदतरीन पामाली पीडीएम के दौरे हुकूमत में हुई है, उससे तो लगता है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक, सिविल राइट्स हैं या नहीं है। असम्बली तहलील हो जाए तो फिर क्या होगा? आईनी तौर पर तो 3 महीने का वक्त है, 3 महीने के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन इस हवाले से बहुत क्लियर है। तो आईनी तौर पर अगर इमरान खान असेंबलियां तहलील कर देते हैं, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, खिताब जो भी वो करते हैं, वो कह रहे थे कि 17 तारीख को लिबर्टी चौक लाहौर में हम ऐलान कर देंगे असेंबलियों की तहलील का। तो आईनी तौर पे 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाने के अलावा और कोई रास्ता है नहीं। मुनीस इलाही साहब, आपको लगता है कि वो बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं? वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से पंजाब असेंबली डिसॉल्व ना हो और मामला किसी और तरीके से कोई सेकंड ऑप्शन हो? क्या मुनीस इलाही, इमरान खान, ये दोनों एक पेज पर हैं? बज़ाहिर कहते तो दोनों ही हैं कि एक पेज पर हैं, लेकिन अगर आप मेरी राय मांगे तो मेरी राय में एक पेज पे नहीं है। मुनीस इलाही इस वजह से इमरान खान के साथ हैं कि फिल वक्त चौधरी परवेज इलाही को वजारत आला मिली हुई है। अगर उन्हें वजारत आला खटाई में डलती हुई नजर आएगी और सेम सीट की ऑफर उन्हें पीडीएम की तरफ से होगी तो मेरे ख्याल में वो उस तरफ भी जाने में देर नहीं करेंगे। ये उनकी हिस्ट्री है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। परवेज इलाही अब तक इमरान खान के साथ हैं या फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं? जिस तरह मुनीस साहब कहते हैं कि हमें जनरल बाजवा ने कहा कि इट्स अ राइट टाइम और आपको अभी खान के साथ जाना चाहिए। देखिए ना कितना क्लियर कट स्टेटमेंट है कि उन्होंने कहा कि हम इमरान खान के साथ ही सिर्फ इस वजह से आए थे क्योंकि बाजवा साहब ने कह दिया था। और अभी पीटीआई वाले जो ट्रोलिंग कर रहे हैं बाजवा साहब की, वो बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कुर्सी से उतर गए। और उसमें पूरी एक जो एपिसोड 8 महीने की, जिसमें इमरान खान पे दहशतगर्दी का पर्चा हुआ, तौहीन अदालत की कार्रवाई, 20 से ऊपर FIRs हुई, सहाफियों के साथ जो कुछ हुआ, और उस दौरान पीडीएम की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट का जो एक पेज बरकरार था उसको बिल्कुल उन्होंने नजरअंदाज करते हुए कितना ओवर सिंप्लीफाई करके वो लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिया। तो आप समझ जाएं कि वो किसके साथ है। वो सिर्फ अपने साथ हैं, वो अपने इक़्तिदार के साथ हैं, अपनी कुर्सी के साथ हैं। जहां से उन्हें वो मिलेगी उसके साथ वो खड़े हो जाएंगे। जिस दिन उन्हें लगा कि अब वक्त कुर्बानी देने का जाती तौर पे आ गया, इमरान खान के साथ खड़े होने की कीमत के तौर पे अदा करना पड़ेगा, ये वो ऐसे सियासतदान है ही नहीं। उनका ये असूल ही नहीं है, उनकी ये सोच ही नहीं है भाई, उनका ये विजन ही नहीं है। उनका तो विजन ही सिर्फ ये है कि कुर्सी इक़्तिदार आनी चाहिए और उसके बाद मौजें करो। मिनिस्टर साहब, मुल्क में एक रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन आपने देखा है, ये सियासत में रद्दुल फसाद है या सियासत में बायसे फसाद है? हमने देखा कि उसके आफ्टर शॉक से इतना मतलब खतरनाक थे कि अब भी जो सियासी फजा है वो खून आलूद भी है और खौफ आलूद भी है। देखें, रिजीम चेंज को एक मखसूस अंदाज में पीटीआई वाले डिफाइन करते हैं। जिस अंदाज में वो रिजीम चेंज को डिफाइन करते हैं वो ये है कि अमेरिका डोनाल्ड लू के कहने पे यहाँ पे रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टाया गया और हमें पता ही नहीं चला, हमारी फोर्सेस को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, फौज को। तो इस पर मैंने जाती तौर पर तनकीद उस वक्त की थी जिस पर मैं अभी तक कायम हूँ। और ये मेरी इमरान खान साहब से जब मुलाकात हुई थी तो मैंने उनसे इजहार भी किया था कि मैं अपनी उस तनकीद पर आज तक कायम हूँ जिसको उन्होंने बड़े खुले दिल से तस्लीम किया था। ये उनका बड़ा पन है। हालांकि इस मखसूस बयानिए ने उनको बहुत मकबूलियत दिलवाई है अवाम में। जो एपिसोड किया उसमें आपने इसका तस्करा, मैंने इसका तस्करा भी किया था उसके अंदर। तो एक तो वो रिजीम चेंज है जो पीटीआई वाला है, लेकिन वहां पे मेरा पीटीआई के साथ इख्तिलाफ राय है। रिजीम तो चेंज हुआ है, रिजीम इमरान खान का तब्दील होके शहबाज शरीफ का आ गया। अब वो किस तरह से तब्दील हुआ है, उसके मुहर्रकात क्या थे, उसकी वजूहात क्या थी, वो लोकल मैं कहता रहा हूँ हमेशा से के हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जब खान साहब का एक पेज फटा है तो उसके बाद उनके इत्तेहादी भी तितर बितर हुए, उनके अरकीन भी मनहरफ होना चाहिए। दैट इज द ग्राउंड रियलिटी। और मैं यही कहता रहा हूँ कि सर ये कहना, बिकॉज जब हम कहते हैं कि अमेरिका के कहने पर सब कुछ हो गया, ठीक है, और अमेरिका इसके अंदर स्टेक होल्डर था और उसी की ख्वाहिश पे ये कुछ हो गया, तो ये कहने को तो शायद लोगों को बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट पाकिस्तान में बिकता है, लेकिन इसमें जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है उसको हम खुद से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो वो मुझे गवारा नहीं था, उस पर मैंने तनकीद की थी। पीटीआई जब हुकूमत में थी आप प्रोग्राम करते थे और आज जब हम आपको देखते हैं सर, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। इतनी मोहब्बत पीटीआई के लिए जाग उठी सर। सोशल मीडिया पर तो चुम्बन आ रहे होते हैं कि ये है असल में जो पाकिस्तान में आज़ादी है सहाफत वाले, और ये है जो हकीकी आज़ादी की जो फ़ज़ा है सर।
उसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में बदकिस्मती यह है कि हमारे मुल्क में समाह लोगों ने ये समझ लिया है कि सहाफ़ी एक ही तरफ का होता है, ठीक है। सहाफ़ी का जो कैंप है उसने उसी कैंप का ढंडोरा पीटना है, चाहे किसी की इंक्लिनेशन पीटीआई की तरफ है, किसी की पीडीएम की तरफ है। जबकि मैं इस सारी सूरत हाल में, जबकि परमानेंट कैंपिंग हो चुकी हुई है, कुछ लोग सिर्फ पीटीआई के हवाले से बात करते हैं, कुछ सिर्फ पीडीएम के हवाले से बात करते हैं। मैं सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूँ, ये जहद मुसलसल कर रहा हूँ कि अगर मेरी कोई लेगेसी लोगों को याद रह जाए तो वो सिर्फ ये याद रह जाए कि ये एक शख्स था जो उस दौर में जब लोग परमानेंटली अपने कैंप्स डिसाइड करके उस हवाले से कंटेंट अपना जनरेट करते थे, ये वो शख्स था जो इशू टू इशू चलता था, इशू टू इशू मेरिट को आइडेंटिफाई करता था और उसके मुताबिक बोलता था। आज बैरिस्टर एहतशाम इशू टू इशू चल रहे हैं या फिर पॉपुलर बयानिया को हवा बना रहे हैं? बिल्कुल इशू टू इशू चल रहा हूँ। मुझे पॉपुलर बयाने को हवा बनाना होता तो मुझे ये अभी क्यों अभी आप मुझे बताएं ना दो इसका। चले मैं आज पहली दफा जवाब दे देता हूँ। इमरान खान तो पॉपुलर बहुत शुरू से ही है। कब इमरान खान पॉपुलर नहीं? और जिन लोगों ने इमरान खान को सपोर्ट किया है उन लोगों को पॉपुलैरिटी मिली है, उन लोगों को बहुत पजीराई मिली है आवाम के अंदर। तो हिस्ट्री का बिग ब्रांड है जिस तरह आपने मैंने कई दफा कहा, लेकिन उसके बावजूद जब इमरान खान हुकूमत में आए और प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। उस जगह पे मैंने उन पर तनकीद की है और उसका मकसद ही ये था कि चाहे वो इमरान खान ही क्यों ना हो, जिसको मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है जो प्रोड्यूस किया पाकिस्तान ने, तो तनकीद अगर मेरिट्स पे करनी बनती है तो भाई करो। लेकिन अभी जब वो हुकूमत से ही निकला है और ऑपोजिशन में आपने चला गया और उसके बाद फिर उसके साथ आपने जो सलूक किया, दहशतगर्दी आपने उस पर लगाई, तौहीन अदालत आपने उस पर लगाई, 20 से ऊपर FIRs आपने उस पर दी। जो सहाफ़ी उनके थे जो उनको सपोर्ट करते थे, एक एक सहाफ़ी पे 2-2 दर्जन से ऊपर पर्चे आपने दिए। अरशद शरीफ का कत्ल हुआ PDM के दौरे हुकूमत में। तो मैं कैसे कहूं कि अब भी इमरान खान ही बुरा है? देखें वो तो फिर इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। तो मैंने तो इशू टू इशू चलना है, हालात के मुताबिक चलना है। लोगों को लगता है कि जी अभी मैंने कुछ इशूज पे PTI को या इमरान खान को सपोर्ट किया तो शायद मैं इलेक्शंस में हिस्सा लेना चाह रहा हूँ। ऐसा कोई इरादा नहीं। और वो फैसलाबाद से नहीं, मेरा ननकाना साहब से ताल्लुक है। ननकाना साहब में तहसील शाहकोट में गांव है इमामपुर, उधर से मेरा ताल्लुक है। और मेरे जो फैमिली है वो वहाँ पे पॉलिटिक्स में एक्टिव भी रहे हैं। मेरे वालिद साहब मियां राशिद अमीरुद्दीन भी और मेरे दीगर रिश्तेदार भी वहाँ पर एक्टिव रहे। मेरा कोई इरादा नहीं। मैं जो हूँ समझता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ इस वक्त मीडिया में मैक्रो लेवल पे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मुझे वही सूट कर रहा है, उसी पे मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं। और दूसरा, लोग अक्सर मुझे ये नहीं समझ आती है कि लोग ये कहते हैं कि पता नहीं इमरान खान मकबूल है इस वजह से इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं व्यूज़ हासिल करने के लिए या मकबूल होने के लिए। आप मुझे ये बताएं, इस दौरे हुकूमत में इमरान खान को सपोर्ट करना आसान काम? जब सहाफ़ियों पे पर्चे हो रहे हैं, जब आपके सिविल राइट्स की धज्जियां बखेरी जा रही हैं, जब एक सहाफ़ी के एक ज़िले से वो जमानत कराता है दूसरे ज़िले में FIR दर्ज हो रहा है ना भाई? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो मुझे ये बताओ कि अब इस दौर में इमरान खान को अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो उसके अंदर कोई ना कोई असूल या कोई ना कोई ऑनेस्टी होगी, तो वो इतनी टफ लाइन लेके सपोर्ट कर रहा है। अब देखेंगे चैनल बंद कर दिए जाते हैं, बोल को बंद कर। इमरान खान को सपोर्ट करना होता तो बड़े अच्छे आसान दौर थे जिसमें आप बड़े आराम से कर सकते थे, कोई FIR का खतरा भी नहीं था। इमरान खान का एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज बरकरार था, आप उसको सपोर्ट करते, आपको तब भी मकबूलियत मिल जानी थी। तो मैंने तो तब इमरान को सपोर्ट करना शुरू किया है जब इमरान खुद मुसीबत में। जाते जाते शहीद अरशद शरीफ साहब के बारे में आर्मी चीफ जाते हैं उनके घर और यकीन दहानी कराते हैं कि अरशद शरीफ का जो खून नाहक है उसके जो भी जिम्मेदार हैं उनको कैफर किरदार तक पहुंचाए। अल्लाह करे ये दुरुस्त साबित हो। अब आर्मी चीफ बहुत बड़ी शख्सियत है और पाकिस्तान के एक ऐसे मनसब पर वो फायज हैं कि जिसकी तरफ आपको पता है कि लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। खास तौर पे ये जो कुछ भी हुआ है पिछले 8 महीने में, उसके बाद से लोगों को लिटरली मैं आपसे बताऊं कि जब चेंज ऑफ कमांड हुआ है तो लोगों ने बड़ी उम्मीदें बांध ली हैं आने वाले नए आर्मी चीफ से। और उन उम्मीदों में से एक उम्मीद बांधी है शहीद अरशद शरीफ की वालिदा ने, और वो खुद जाके अगर उनसे मिले हैं तो मेरे ख्याल में बड़ा खुशाइन है। अब उन्होंने कहा है कि जी जो आप बता रहे हैं और जो मैंने भी सुना है रिपोर्ट ऐसी हुई कि उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह इंसाफ होगा, तो अल्लाह करे ऐसा ही हो। पाकिस्तान अमन का गहवारा होना चाहिए और यहाँ पर भी एक ऐसा ही केस है, हाई प्रोफाइल केस शहीद अरशद शरीफ का, कि जिसकी जानिब इस वक्त पूरी कौम नजरें लगाई बैठी है कि क्या इस केस में अरशद शरीफ साहब को इंसाफ मिल पाएगा। साहब आपके बात का बहुत शुक्रिया।
इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। खान आयन के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना खान साहब वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।